हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा में चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। पिछले पार्ट में हमने सिराओं का पढ़ लिया। हमने सिरा तक पढ़ लिया था, सिरा क्या होती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे मध्य सिरा क्या होती है, उसके बारे में आगे चैप्टर पढ़ेंगे। मध्य सिरा क्या होती है, तो वे सिराएं जो कि हमने संरचना देखी, वो पेंसिल से रगड़ने के बाद जो सिरा प्राप्त हुई, हमें जो संरचना प्राप्त हुई, उसमें से जो मध्य की बीच वाली बड़ी सारी सिरा सी होती है, बीच वाली संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं हम मध्य सिरा कहते हैं। फिर आता है हमारा सिरा विन्यास। सिरा विन्यास किसे कहेंगे हम? सिरा विन्यास उस पूरे चित्र को, जो चित्र बनाया है हमने वो रगड़ के पेंसिल से, जो सभी सिराएं मिली है, उसे सिरा विन्यास कहेंगे। और इसी डिजाइन को हम जालिका रूप भी कहते हैं। सिरा विन्यास का क्या कहते हैं? जालिका रूप। सिरा विन्यास का जालिका रूप, ये पूरा संरचना बनी, इसे सिरा विन्यास का जालिका रूप कहा जाता है। फिर आता है हमारा समांतर सिरा विन्यास। घास की पत्तियों में समांतर सिराएं होती है। घास की पत्तियों में क्या होती है? समांतर सिराएं होती है। इसके लिए उसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समांतर सिरा विन्यास। फिर हमारे ये अपने ये चित्र तो देख लिए है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हम। फिर आगे चलते हैं हम। फिर देखिए, ये दो दिए हुए, ये सामान्य सिरा विन्यास है जालिका रूप में, और ये समांतर सिरा विन्यास के रूप में चित्र दिया हुआ है हमें। फिर आपके आगे देखिए, आगे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ये चित्र दिया है। इस चित्र के माध्यम से ये समझाना चाहता है कि पादपों में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से होता है। इसने एक डाली ली, उसको पत्तियों की डाली ली, उसमें पॉलीथीन लगा दी, तो उसने ये क्रियाकलाप किया। तो उसने क्या देखा कि उसमें से उस थैली है ना, यानी वो प्लास्टिक की कवर है, उस पर क्या हो गई, पानी की बूंदें जमनी स्टार्ट हो गई। तो उसने ये रिजल्ट निकाला कि जब पत्तियों से पानी की बूंदें निकलती है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी वाष्प का ऊपर की तरफ निकलना, जो जल की बूंदें होती है इसके ऊपर, इनका ऊपर की तरफ निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यही इसका रीजन निकला। वाष्पोत्सर्जन किसे कहेंगे? जल की बूंदों का ऊपर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर हमारा आगे टॉपिक आता है, इसने ये आयोडीन वाले पर ये एक एक्सपेरिमेंट किया है इसने, ना इधर इसका आपको नोट नहीं करना चाहता। फिर आता है हमारा प्रकाश संश्लेषण। हरे रंग के पदार्थों में उपस्थित भोज्य पदार्थ बनाते हैं। हरे रंग वाले पादप क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ बनाते हैं। उसके लिए वे क्या करते हैं? जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या कहते हैं? एक प्रक्रम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उस प्रक्रम को क्या नाम देते हैं हम? प्रकाश संश्लेषण। ये किसकी उपस्थिति में होता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ध्यान में रखना है, जल और कार्बन डाई की उपस्थिति में कौन सा प्रक्रम होता है? प्रकाश संश्लेषण। ये इसमें क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। ऑक्सीजन का क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। और ये इससे क्या होता है? जो भोजन मिलता है, वो जो पत्तियां हैं अपने अंत से भोजन के पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। आपको ये ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, और जो खाद्य पदार्थ बनता है वो क्या करता है? पत्तियों के माध्यम से फिर क्या करता है? पूरे विभिन्न भागों में चला जाता है पादप के। फिर हमारी आती है जड़। जड़ के बारे में देखते हैं। जड़ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पादप का। उसके बारे में क्या बताया गया है, हम ऊपर देखते हैं। जड़ क्या करता है? मुख्यतः किसी पादप को आधार स्तंभ से जोड़ के रखने का कार्य करता है, जो कि मिट्टी के अंदर होता है, और आधार स्तंभ से जोड़ने का कार्य करता है। जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? वो पादप को, किसी पादप को आधार स्तंभ से जोड़ने का कार्य करता है। ये देखिए, ये जड़ के दो चित्र दिए हुए हमारे, इनको आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारे इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको पढ़ा दूंगा। स्थिरक कहते हैं इन्हें, जो ऊपर ये संरचना इधर दी हुई उन्हें क्या कहते हैं हम? स्थिरक कहते हैं। जो ये संरचनाएं दी हुई है, ये क्रियाकलाप से मिली है संरचनाएं, ये जो संरचनाएं मिली, इन्हें क्या कहते हैं हम? स्थिरक कहते हैं। फिर हमारे देखिए, जड़ों में दो प्रकार आते हैं। यह आगे हमारी मूसला जड़ें। कौन सी आगे? मूसला जड़ें। और ये क्या है? रेशेदार जड़ें। मूसला जड़ें किसे कहते हैं? वे जड़ें, मूसला जड़ें किसे कहते हैं? वे जड़ें जिनमें एक मुख्य जड़ से अनेक प्रकार की जड़ें निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? मूसला जड़ें कहते हैं। रेशेदार जड़ें किसे कहते हैं? वे संरचनाएं जो आधार स्तंभ से अनेक रूप में निकलती है, यानी उनकी कोई मुख्य जड़ नहीं होती, वह अनेक रूप में अपने आप निकलती रहती, उन्हें क्या कहते हैं हम? रेशेदार जड़ें कहते हैं। आपके देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में दी है, मुख्य जड़, मूसला जड़ किसे कहते हैं? ये मुख्य जड़
मूसलाधार कहते हैं। ये छोटे छोटे पार्श्व जड़ें निकलती रहती हैं इनसे। जिन पादपों में जड़ें एक समान होती हैं, ये सभी संरचनाएं एक समान होती है, इनमें से कोई मुख्य जड़ नहीं होती और ये इसमें एक समान की दिखाई देती है, इन्हें क्या कहते हैं, या जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ें कहते हैं। जकड़ा जड़ क्यों, जकड़ के रखती है हर चीज़ को। यहाँ बाजरे में होती है ये जकड़ा जड़ें होती है, आपने देखी होगी, अनेक प्रकार के खरपतवार अनेक चीज़ों में होती रहती है। आपको यह ध्यान रखना है मूसला जड़ें किसे कहते हैं और जकड़ा जड़ें किसे कहते हैं। जकड़ा जड़ें किसे कहते हैं, वे जड़ें जो समान संरचनाएं होती है और अनेक प्रकार की से निकलती रहती है आधार स्तंभ से, उन्हें जकड़ा जड़ें कहते हैं। मूसला जड़ें किसे कहते हैं, वे जड़ें जो मूल जड़ से अनेक संरचनाएं निकलती है, उन्हें कहते हैं। अब देखिए पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। पुष्प किसे कहते हैं, जो पादप का बाहरी भाग होता है ऊपर वाला, जो हमें दिखाई देता है कई बार, जो अनेक प्रकार के रंगों से रंगित होता है, उसे क्या कहते हैं, हम पुष्प कहते हैं। अब देखिए पुष्प का मुख्य कार्य क्या होता है, वैसे तो कोई कार्य अलग से कार्य नहीं होता, पुष्प का वही निषेचन का कार्य होता है। निषेचन आपको अगले पार्ट में या अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में आपको इस निषेचन के बारे में डिस्कस नहीं करवाऊंगा मैं। अब देखिए ये देखिए, ये 3 कंडीशन दी हुई है इसकी पुष्प की। ये क्या दिया हुआ है, एक पत्ती रहित मतलब पत्तियों रहित संरचना दी हुई है, इसमें पत्ती युक्त संरचना दी हुई है, इसमें पत्ती और पुष्प युक्त संरचना दी हुई है। 3 प्रकार की संरचनाएं दी हुई है हमें ध्यान रखने के लिए। फिर हमारे यहाँ पर आता है, ये देखिए यहाँ पर आया पंखुड़ियाँ, बाह्य दल। पंखुड़ियाँ किसे कहते हैं और बाह्य दल किसे कहते हैं। पंखुड़ियाँ कौन सी होती है, जो पुष्प को खिलने में मदद करती है, वो पंखुड़ियाँ कहलाती है। बाह्य दल कौन सा होता है, जो कि बाहर छोटी सी ये संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये क्या कहलाती है, बाह्य दल कहलाती है, इसे कहते हैं हम बाह्य दल। और जो बाकी संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम पंखुड़ियाँ का नाम देते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं हम पंखुड़ियों का डेफिनेशन इसने किया था, खिले हुए पुष्प की जो प्रमुख भाग होता है उसे क्या कहते हैं, पंखुड़ियाँ कहते हैं। फिर बाह्य दल की क्या डेफिनेशन दी इसने, बाह्य दल किसे कहते हैं, जो ध्यान पर छोटी बाह्य संरचना होती है छोटी सी, जो बाहर हरे रंग की संरचना, उसे क्या कहते हैं, हम बाह्य दल कहते हैं। अब पुष्प का आपको भलीभांति अवलोकन करना है और उसके बाद देखना है। फिर ये हमारा घट पुष्प आ गया, ये घटाकार पुष्प है, घटे की संरचना। घटा कैसे होता है हमारा, ऐसे करके ऐसे होता है, तो ये इसकी भी संरचना ऐसे ही है, इसलिए इसे घटाकार जड़ का घटाकार क्या कहेगा, घंटाकार क्या कहेगा, पुष्प कहा गया है। इसकी भी जगह आपको इसकी है ना, ये देखो इस संरचना को, आपको इस संरचना को काट के देखना है कि कैसी दिखती है, इसके बारे में आपको बता रहा है आगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखो इस संरचना को काटने से आपको क्या प्राप्त हुआ, पुंकेसर प्राप्त हुआ, स्त्रीकेसर और परागकोश। आप सोच रहे हो सर ये स्त्रीकेसर, परागकोश और पुंकेसर क्या आ गया, हमने नहीं सुना कभी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपको ध्यान रखने योग्य पॉइंट है। क्या है, पुंकेसर वो उसे कहते हैं जो पुरुष की तरह व्यवहार करता है, स्त्रीकेसर उसे कहते हैं जो स्त्री की तरह व्यवहार करता है, और परागकोश जो कि पुंकेसर से स्त्रीकेसर में आते हैं और एक नए पुष्प का निर्माण करते हैं या पादप का निर्माण करते हैं। आपको आगे देखना है, देखिए अब देखिए इसने पुंकेसर स्त्रीकेसर की परिभाषा क्या दी, पुष्प के केंद्र भाग में स्थित क्या होता है, स्त्रीकेसर स्थित होता है। केंद्र भाग में कौन सा स्थित होता है, ये देखिए ये क्या हो गया हमारा स्त्रीकेसर, ये जो नीचे नीचे स्थित हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या हो गया हमारा स्त्रीकेसर। और ये जो ऊपर वाली संरचनाएं दिखाई दे रही ये वाली, ये संरचना ये क्या होगी हमारी परागकोश या परागकोश होगी, ऊपर वाले परागकण है। अब देखिए आपको स्त्रीकेसर की संरचना पूरी दी ये क्या है, स्त्रीकेसर की संपूर्ण संरचना है, इसमें सभी पार्ट अलग अलग से डिवाइड किए हुए हैं। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका और ये अंडाशय, तीनों प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। फिर हमारे आगे आता है अंडाशय, जो कि मुख्य संरचना होती है इसकी, जिसमें एक पुष्प का निर्माण होता है। फिर ये देखिए अनुदिश काट के दिखाया गया आपको कि इसको इस तरह है काटना है आपको। फिर आता है हमारे आगे इधर, ये कहता है कि जब हमने अंडाशय को काटा तो बीच में से ये छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी, जो आपको दिखाई दे रही होगी, छोटी छोटी संरचनाएं जो बीज के नुमा संरचनाएं या छोटे छोटे गोल्डी नुमा संरचनाएं, उन्हें हमने क्या कहा, बीजांड कहा। क्या कहा, बीजांड का नाम दिया। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या कह रहा है। इन्हें क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। जो छोटी छोटी गोले
गोल संरचना होती है उन्हें क्या कहते हैं, बीजांड का नाम देते हैं। बाद में आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, पंखुड़ियाँ, बाह्य दल, वर्तिकाग्र यानी पुंकेसर, स्त्रीकेसर और बीजांड के बारे में ध्यान रखना है। इसमें ये डेफिनेशन याद रखनी। फिर आपको यहीं पर चैप्टर समाप्त हो रहा है, चैप्टर समाप्त हो रहा है, लेकिन पॉइंट्स आगे वाले समाप्त नहीं हो रही। यहाँ पर ये पॉइंट्स नॉर्मल दिए हुए, इनमें से बुक का है जो कि आपके दूर पढ़ा है वही बता रहा है ये पुंकेसर, स्त्रीकेसर आपने इसके अंदर अध्ययन किया है। तो अब आप क्या देखेंगे, हम मुख्य बिंदु देखेंगे। प्रमुख बिंदु क्या कहते हैं हमारे, आरोही। आरोही किसे कहते हैं, जब सर्पी लता क्या कहते हैं, विसर्पी लता क्या कहती है, जिन पर चढ़ती है, जिन संरचनाओं, देखिए ये विसर्पी लता है और ये इस पर चढ़ के ऊपर संरचना चढ़ रही है, इसे क्या कहेंगे हम, आरोही कहेंगे। संवहन किसे कहते हैं, जब किसी पादप द्वारा या जड़ों द्वारा किसी चीज़ को अपने अवशोषित करके अलग दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। सर्पिलता किसे कहते हैं, जिसमें मुख्य आधार नहीं होता, वो सरफेस यानी सतह पर ही फैलती जाती है। फिर रेशेदार जड़ें, वे जड़ें जो क्या होती हैं, वे जड़ें जो कि रेशों के रूप में संरचनाएं होती है, कोई मुख्य जड़ नहीं होती, वे अपने आधार से अपने समान रूप में निकलती रहती। फिर साग किसे कहते हैं, साग किसे कहते हैं, अब मैंने पढ़ाया साग झाड़ी और पेड़ पढ़ाया था आपको, तो साग किसे कहते हैं, साग वह संरचना, शाख वह संरचना जिसमें कोमल तना होता है और छोटी छोटी शाखाएं निकलती है और आधार और तने के बीच में, शाखाओं के बीच में थोड़ा अंतर होता है। फिर पार्श्व जड़ें, जब मैंने आपको मूसला जड़ें पढ़ाया तो वो जो मूसला जड़ की मुख्य आधार जड़ के आधार जड़ से जो पास वाली जो जड़ें निकल रही थी उन्हें क्या कहते हैं हम, पार्श्व जड़ कहते हैं। मध्य सिरा, जब आपने पेंसिल द्वारा पत्ती की संरचना बनाई तो उसमें से बीच में एक मुख्य सिरा निकली, उसे कहते हैं हम मध्य सिरा कहते हैं। सिरा विन्यास, वो उसी पूरे जालिक रूप को जो संरचना थी सिराओं का, उसे क्या कहते हैं हम, सिरा विन्यास कहते हैं। बीजांड किसे कहते हैं, बीजांड वह संरचना जो अंडाशय में गोलिका नुमा संरचनाएं होती है, छोटी छोटी गोलिका नुमा संरचना होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, बीजांड कहते हैं। वो क्या होती है, बीजांड। समांतर सिरा विन्यास, घास में समांतर सिराओं द्वारा जो जालिका रूप या जो विन्यास बनाया जाता है उसे समांतर सिरा विन्यास। पंखुड़ियाँ, जो कि किसी पादप या पुष्प को खिलने में मदद करती है, उसकी वृद्धि होने में मदद करती है, उन्हें क्या कहते हैं, पंखुड़ियाँ कहते हैं। फिर आता है पर्णव्रत, जो कि पर्ण की यानी पत्ती की बाह्य संरचना क्या कहलाती है, पर्णव्रत कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण, जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है और पादप जो खाद्य बनाता है वो अपनी पत्तियों द्वारा वो पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। स्त्रीकेसर, वह जिसमें वर्तिकाग्र और अंडाशय होता है, जो कि एक स्त्री की तरह व्यवहार करता है, यानी एक मतलब फीमेल की तरह व्यवहार करता है, जिससे क्या होता है, बाद में बीज या बीजांड से बीज का निर्माण होता है और पादप का निर्माण होता है। फिर हमारा आगे क्या होता है, जालिका रूपी विन्यास। जालिका रूपी विन्यास क्या होता है, सिरा विन्यास से प्राप्त होता है। सिरा विन्यास, जब जालिका के रूप में जो विन्यास प्राप्त होता है उसे जालिका रूपी विन्यास कहते हैं, तो सिराओं का संग्रह होता है। बाह्य दल किसे कहते हैं, बाह्य दल पंखुड़ी के अलावा जो एक छोटी संरचना होती है जो हरे रंग की, उसे क्या कहते हैं, बाह्य दल। जब पुष्प की एक छोटी सी बाह्य संरचना को क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। झाड़ी किसे कहते हैं, वह पादप की वह संरचना या पौधे की वह संरचना जिसमें आधार से तना बड़ा नहीं होता उसका, और आधार से वो क्या निकलती है, आधार के पास से शाखाएं निकलती रहती हैं। मूसला जड़ें किसे कहते हैं, वे जड़ें जिनमें एक मुख्य जड़ होती है, उससे क्या होती है, पार्श्व जड़ें निकलती रहती है। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों द्वारा अपने जल को वाष्प के रूप में ऊपर निकाल देना या उत्सर्जित कर देना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वृक्ष किसे कहते हैं, वह पौधे की वह संरचना जिसमें आधार तना मजबूत होता है, आधार से और शाखाओं के बीच में बहुत अंतर होता है। यानी जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं, ये देखिए ये डायग्राम है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इसमें जो ये बना हुआ है, तो ये क्या है, आधार स्तंभ है, मतलब अब ये इसका तना है, तो तना और आधार के बीच में, और यहाँ पर ये शाखाएं हैं, तो इनमें अंतर है ना, तो यही क्या कहलाता है, हमारा वृक्ष कहलाता है। फिर आती है हमारी शिराएं, जो हमने
प्राप्त की। जो पत्ती में जो पतली पतली संरचनाएं दिखाई देती है उन्हें क्या कहते हैं हम, शिराएं कहते हैं। फिर आता है हमारा सारांश यानी समरी आती है इसमें। समरी भी आपको पढ़नी जरूरी है। क्या कहता है, सामान्य पौधों का वर्गीकरण, सामान्य पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने, शाखाओं के आधार पर या शाख की झाड़ी के रूप में किया जाता है। 3 प्रकार से किया जाता है। कौन सी? शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में। तने पर पंखुड़ियाँ, पुष्प, फल मिलते हैं। तने पर पंखुड़ियाँ, पुष्प और फल मिलते हैं। फिर देखिए, सामान्य तने पर्णवत फलक होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया पीछे। पत्ती की सिराओं पर प्रतिरूप सिरा विन्यास कहते हैं। जो प्रतिरूप बनाया जाता है पत्ती की सिराओं पर, जो प्रतिरूप बनता है यानी वो ऊपर डायग्राम बना, उसे क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। जालिका रूप और समांतर होता है। ये सिरा विन्यास किस प्रकार का? जालिका रूप और समांतर 2 प्रकार से हो सकता है। फिर हमारा आगे आता है पत्तियों पर वाष्पोत्सर्जन। ये क्रिया जलवायु के निष्कासन होती है। जब पत्तियों पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस प्रकार से होता है? जब जल वाष्प की वायु में निष्कासन होता है। फिर आती है हमारी हरी पत्तियों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव पूर्ण करते हैं। उसमें से क्या बनता है? खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। फिर आते हैं जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती है और पौधे को मिट्टी से दृढ़ता बनाए रखती है। ये इसमें जड़ों का कार्य दिया गया क्या? जल और खनिज लवणों की अवशोषण करना और मिट्टी में पौधे की दृढ़ता बनाए रखना। फिर आती है जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला और रेशेदार जड़ें। आपको बता दिया पीछे मैंने। जालिका रूप सिरा विन्यास युक्त पत्तियों में पौधे किस प्रकार से? मूसला जड़ें होती है। देखो 2 पॉइंट आ रहे हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास, जब जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उसमें पौधे की जड़ें किस प्रकार की होती है? मूसला जड़ें होती है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पौधों में क्या होती है? रेखाएं क्या होती हैं? रेशेदार होती है। जड़ें क्या होती है? रेशेदार, यानी वो घास होती है। समांतर सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? घास में। और घास में क्या होती है? रेशेदार जड़ें पाई जाती है। फिर आप तो पूछोगे सर बाजरे में तो सर हमें, लेकिन वो एक प्रकार की घास माना जाता है उसे बायोलॉजी में, लेकिन वो तो हमारा पादप है, खाने होगी। फिर हमारा आता तने द्वारा जड़ों में पत्तियों यानी दूसरे भागों में जल और पत्तियों से भोजन विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फिर आता है हमारा पुष्प के विभिन्न भाग, बाह्य दल, पंखुड़ी और पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। आपको पूछेगा कि पुष्प के मुख्य भागों के नाम बताइए। बाह्य दल, पंखुड़ी और स्त्रीकेसर और पुंकेसर। आपके बारे में मैंने इसके बारे में पूरी स्टडी करवा दी है ऊपर। आप उस ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए और ध्यान से देखिए। इसके बारे में आपके बारे ये क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर रहे हैं आगे। जड़ें जल से पत्तियों तक पहुंचाती है। जड़ें क्या करती है? जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, ये कार्य करती है। इसका भी हम देखेंगे राइट आंसर क्या होगा। पुष्प में बाह्य दल और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, ये भी देखेंगे हम। यदि किसी पुष्प की बाह्य दल और परस्पर खड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी, इसके बारे में अध्ययन करिए। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो पुंकेसर व स्त्रीकेसर भी खड़े होंगे। ये देखिए इसके आंसर पहले का क्या है? पहला क्या हमारा? जड़ें और मिट्टी से जल और खनिज को शोषित करती है। जड़ें क्या करती है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जड़ें क्या करती है? जो खनिज को अवशोषित करती है। फिर क्या? तना पौधे से सीधा खड़ा रहता है। तना क्या करता है? पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तना जल को पत्तियों तक ले जाता है। उसमें बाह्य दल और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान रहती है, नहीं होती, क्यों? अलग अलग भी हो सकती है। यदि किसी पुष्प की बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो होंगे तो उसकी पंखुड़ियां भी परस्पर जुड़ी होगी। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो उसके पंखों से बस्ती से भी पंखुड़ियों से जुड़े होंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला 2 नंबर क्वेश्चन आता है, हमें निम्न के चित्र बनाने किसका हमें निम्न का चित्र बनाना है। निम्न का चित्र बनाइए। इन सभी की चित्र बनाने, पत्ती का, मूसला जड़ का और ये किसी पुष्प का। देखिए ये हमने पत्ती का बना लिया जो कि आपको बुक में दिया हुआ है। ये किसी पुष्प
ये किसी पुष्प का बना लिया हमने ये वाला, फिर ये मूसलाधार का बना लिया। फिर आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुबला हो, उसका नाम लिखिए। तो हाँ, हमारे घर के पास कौन सा पुष्प है, रसोई व वाटिका में सेम का पुष्प है। सेम का पौधा है जिसका क्या होता है, तना लंबा होता है और दुबला होता है, और इसे इसे हम आरोही वर्ण रखते हैं। क्यों आरोही वर्ण किसे कहते हैं, जो किसी दूसरे पर, यानी ये सर्पिल लता है जो किसी इस पादप पर चढ़ के ऊपर जाएगी, यानी इसके ऊपर ग्रो करेगी, उसे भी क्या कहते हैं, आरोही कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 4 नंबर क्वेश्चन, पौधे में तने का क्या कार्य होता है। तने के क्या कार्य, निम्नलिखित कार्य जो हम लिखे हैं। यह पौधे को सभी वायवीय भागों, इन वायु वाले भागों में को धारण करने के लिए प्रस्तुत करता है। यह पौधे को भूमि से खड़ा रखने में सहायता करता है। यह भूमि से ग्रहण करने वाले खनिज के जलीय और विलयन को ऊपर शाखा तक क्या करता है, ले जाने में सहायता करता है, पत्तियों की सहायता करता है, और अनेक प्रकार की वाहिकाओं के रूप में भी कार्य करता है। कुछ पौधे में यह भोजन संचय का भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये 5 वो आगे मिलेंगे आपको। ये 8वां क्वेश्चन है, क्या आप पंखुड़ियों को देखे बिना पहचान सकते हैं कि, मूल मूसलाजड़ें होती है, वृक्ष में क्या होती है, मूसलाजड़ें होती है। शुभ पौधों में, छोटे पौधों में क्या होती है, पत्तियों का जाल का और शिराविन्यास नहीं पाया जाता। हमारा वही क्वेश्चन वापस लाते हैं। अब आ गया हमारा 5वां क्वेश्चन, निम्न में से किन पत्तियों पर जाली का शिराविन्यास पाया जाता है। जाली का शिराविन्यास पाया जाता है, कौन कौन सी है, हमारा गेहूं है, ये 8वां क्वेश्चन आ गया हमारा। ये 8वां क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। वो 5वां 6वां और एक ही वो और पढ़ते हैं वापस। अब देखिए, ये 5वां क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से किन पत्तियों का जाली का शिराविन्यास पाया जाता है। तो गेहूं, तुलसी, मक्का, इनमें से किसका जाली का रूपी शिराविन्यास पाया जाता है, तुलसी का पाया जाता है, धनिया का पाया जाता है और गुड़हल का पाया जाता है, जाली का रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। यदि किसी पादपों में जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्तियां और शिराविन्यास किस प्रकार का होगा, ये बताइए। रेशेदार जड़ों का शिराविन्यास किस प्रकार का होता है, समांतर शिराविन्यास होता है। नवा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। ये हमारा वापस क्वेश्चन आया है। यदि किसी पुष्प की पत्तियों और जालिका रूप शिराविन्यास हो तो जड़ इसकी जड़ें किस प्रकार की होगी, उसकी जड़ें मूसलाधार जड़ें होगी। किस प्रकार की होगी, मूसला जड़ें होगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला 9वां क्वेश्चन आता है, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। ये पुष्प के 4 भाग है, कौन सा, बाह्यदल पुंज, फिर क्या दलपुंज और पुंकेसर और स्त्रीकेसर। में से किन बातों के फूल आपने देखे हैं और उनके नाम लिखने हैं आपको। जिनके फूल होते हैं उनके नाम के नाम लिख देने आपको। कौन कौन सा, गेहूँ, मक्का, टमाटर, तुलसी आदि के फूल होते हैं वो नाम लिख देने आपको सारणी में छाट के। पौधों को उन भागों के नाम लिखिए जो कि अपने भोजन में बनाने में प्रक्रम होते हैं। पौधों की पत्तियां भी अपना भोजन बनाती है। भोजन के बनाने के इस प्रक्रम को क्या कहते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण मैंने पूरा वीडियो पढ़ा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। पुष्प के किस भाग के अंडाशय मिलता है, पुष्प के स्त्रीकेसर भाग में।
उनसे इस तरीके से भाग में अंडाशय धारण होता है। इससे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त अलग अलग पंखुड़ियाँ होती है। उनके नाम लिखने आपके, ये आपको नाम लिख देने इनके, सूर्य अलग अलग होती है। फिर आता है हमारा, अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि चैनल पे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।